कक्षा 12वीं कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ते हैं गैसों के बारे में। आदर्श गैसों का व्यवहार और गैसों का अणुगति सिद्धांत, दाब अभिगृहित की संकल्पना और ताप की अनुगतिकी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये जो गैस होता है, गैस के अणुगति सिद्धांत की मूल अभिधारणाएं क्या क्या होती है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिसे अणु कहते हैं। किसी गैस के अणु दृढ़, पूर्णतः प्रत्यास्थ व सभी प्रकार से एक समान होते हैं। अणुओं का आकार अणुक अंतराल की तुलना में नगण्य मतलब बहुत छोटा होता है। ये अणु सभी संभव वेग से सभी दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। ये अणु आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, किंतु इन टक्करों से गैस का आयतन नहीं बदलता है। दो अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। दो अणुओं की टक्कर क्षणिक होती है, मतलब एक क्षण के लिए टकराएंगे फिर अलग हो जाते हैं। दो क्रमिक टक्करों के बीच अणु एक समान वेग से एक सरल रेखा में गति करते हैं। क्रमिक मतलब लगातार, जब टकराते हैं तो एक समान वेग से एक सरल रेखा में गति करेंगे। गैस के अणु जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो दीवार पर अपना दाब आरोपित करते हैं। तो ये था गैसों के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित। फिर हम पढ़ते हैं गैस समीकरण क्या है। किसी गैस के दाब, आयतन और ताप में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को बोलते हैं गैस समीकरण। ये होता है PV = RT। R यहाँ पर गैस नियतांक है, P ये है गैस का दाब, V गैस का आयतन और T टेम्परेचर है, ताप है यहाँ पर। अणुगति सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति करते हैं। अणुगति सिद्धांत से गैस के दाब का सूत्र है, V को इधर पक्षांतर कर दिए, M × N। M गैस के एक अणु का द्रव्यमान, N गैस में के अणुओं की कुल संख्या, दोनों का गुणा करने पर टोटल गैस का द्रव्यमान पता चल जाता है। इसके स्थान पर M लिख दिए। परंतु ये है गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग। गैस के अणु जो होते हैं ये सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो उस सभी गैसों के अणुओं के वेग के वर्ग के माध्य का वर्गमूल कहलाता है वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको दर्शाते हैं C बार से। गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो गैस के ताप के होता है अनुत्क्रमानुपाती। ताप जितना ज़्यादा होगा गैस के अणुओं का वेग भी उतना ही अधिक होता है। T जो है ये परम ताप है। तो C² के स्थान पर लिख सकते हैं हम T। और ये जो नियतांक है 1/3 M, तो PV इज़ प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो एक नियतांक लगता है, लगने वाला नियतांक है R, जिसको बोलते हैं गैस नियतांक। तो ये हम अणुगति सिद्धांत से गैस समीकरण की स्थापना यहाँ पर हम कर दिए। गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब के लिए व्यंजक निकालते हैं। ये घनाकार पात्र है जिसके अंदर कुछ गैसें भरी हुई है। गैस का एक अणु लेते हैं और ये जो अणु है ये PK की दिशा में गति कर रहा है। तो इसके वेग को 3 घटकों में बांटते हैं। X अक्ष में घटक U, Y अक्ष में घटक V, Z अक्ष में घटक W। तो C² हो जाएगा U² + V² + W²। गैस का एक अणु लेते हैं जो X अक्ष में गति कर रहा है। टक्कर से पहले अणु का संवेग ये द्रव्यमान गुणित वेग, टक्कर के बाद टक्कर होने के बाद वापस लौट जाएगा। वापस लौटने के कारण वेग यहाँ पर ऋणात्मक हुआ। फिर निकालते हैं संवेग में परिवर्तन। अंतिम संवेग ऋण, प्रारंभिक संवेग ये 2m। A से B तक पहुँचने तथा B से A तक पुनः आने में ये जो गैस का अणु है ये 2L दूरी तय करता है। तो 2L दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 2L/U। 2L दूरी तय करने के पश्चात वापस वहीं पर आ जाएगा। तो प्रति सेकेंड A पर टक्करों की संख्या
U/2L। प्रति सेकंड अणु द्वारा दीवार को प्रदान किया गया बल, ये लिखती है। संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है न्यूटन के दूसरे नियम से, परंतु दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये रख दिए मान, ये निकल गया दाब। ये एक अणु का था, लेकिन गैस के पात्र में एक नहीं, एक से अधिक अणु हैं जिनके वेग क्रमशः U1, U2, U3। तो संपूर्ण अणुओं द्वारा फलक A पर आरोपित दाब m/L³ बाहर निकाल दी। L³ को हम लिख सकते हैं V। V जो है ये आयतन कहलाएगा। इसी प्रकार y अक्ष के लिए जब आते हैं तो V हो जाएगा, V1, V2, V3। z अक्ष में W1, W2, W3। गैस किसी पात्र के अंदर जो भरा हुआ गैस होता है ये सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करता है, तो इसका हम निकालते हैं मध्यमान ताप Px + Py + Pz/3। रख दिए मान को, U वाले को एक साथ, 1, 1 को एक साथ, 2, 2 को एक साथ, 3, 3 को एक साथ कर दिए। इसके स्थान पर लिख सकते हैं C। ये पूरे को लिख सकते हैं, ये सूत्र देखो, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, इधर पाछांतर कर दिए, मान निकाल लिए, ये रख दिए इसको।